तो जैसे कि सब लोगन को मेरी राधे राधे। और मैं हूं आपको अमृत। और आज की रसोई में हम पका रहे हैं सीजनेबल सब्जी यानी भिंडी। अंग्रेजी में बोले तो लेडीज़ फिंगर, और ज़्यादा अंग्रेजी में बोलें तो ओपरा। ठीक है। आज मैं जो भिंडियाँ बनाऊंगा बिल्कुल चूल्हे पे करारी वाली, और वो भी देसी स्टाइल में, दादी और नानी की स्टाइल में। तो चलो शुरू करते हैं। चिरेमा भिंडी, भरेमा भिंडी विद करारी यानी क्रिस्पी भिंडी। चलिए, इस तरीके से आपको भिंडी का ऊपर का ये हिस्सा निकाल देना है और सिर्फ हल्का सा इसमें इस तरीके से आपको चीरा लगाना है। दैट्स इट। ये आप देख ही रहे। और इस तरीके से खाली बर्तन में रख लेते हैं और फिर से वही प्रतिक्रिया। भिंडी के आगे और पीछे का सिंपल सा मेथड है और हल्का सा इस तरीके से चीरा। अब मैं इसमें आपको स्टफिंग करके दिखाऊंगा एक अलग मेथड से, जो हमारे ब्रज में बड़ी फेमस है, करारी भिंडी और भरेमा भिंडी। चलिए, तो मेरी भिंडी जो है वो ऑलमोस्ट सब में चीरा लग चुका है और कट के हो चुकी है रेडी। अब इसके लिए बनाते हैं टिपिकल वाला गांव वाला मसाला, जिससे ये बनेंगी क्रिस्पी, चटकेदार, एकदम कहते हैं ना चटकदार और जायकेदार स्वादिष्ट भिंडी। तो चलिए मसाले की रेसिपी मैं आपको चूल्हे के पास दिखाता हूँ। चुके हैं, जैसे कि चूल्हा जल चुका है और कढ़ाई में ऑलमोस्ट रख चुका हूँ। अब कढ़ाई के अंदर हमें लेना है तकरीबन 1 कटोरी बेसन, जिसको हमें रोस्ट करना है और भूनना है, हिंदी में बोले तो। अब कहाँ गई हमारी करछली, यानी कि करछली। अब इसको हल्का भूनना है हमें, इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। आप थोड़ा सा ब्राउन कर सकते हैं, इसका कच्चापन निकल जाए, फिर उसके बाद में ये स्टफिंग के लिए रेडी है। फिर मसाले में आपको बताता हूँ, तब तक आप देखिए मेरे मेथड से कि किस तरीके से बेसन को भूना जाता है। बिल्कुल हल्के हाथ से हमें मध्यम आंच पर बेसन को भूनना है। और ये मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा बेसन है चुका है। बस हम जाए मुश्किल से 30-40 सेकंड और भूनेंगे और हमारा बेसन ये ऑलमोस्ट भून चुके हैं। चलिए अब इसको निकालते हैं बाहर और बाकी बाद में करें हम मसाले की तैयारी और बनाने चटपटी करारी, दुनिया की सबसे करारी भिंडी, जो परांठे के साथ, रोटियों के साथ, आप चाहो तो किसी के भी साथ में उसे सर्व कर सकते हैं। तो बच्चों की तो बड़ी फेवरेट है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ जामे आधी चम्मच हल्दी पाउडर। बाकी बाद में डाल रहा हूँ मैं आधी चम्मच धनिया पाउडर। बाकी बाद में डाल रहा हूँ मैं लाल मिर्च, जाए आप स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकें। अगर ज़्यादा चटपटा खाओ तो ज़्यादा, मैं थोड़ा चटपटा खाऊंगा। बाकी बाद में डालेंगे थोड़ी सी आपके जीरा। और बाकी बाद में जाको मेन इंग्रेडिएंट है सौंफ पाउडर, यह हमने दरदरा कूटे हुआ, जो करीबन मैंने 1.5 चम्मच डाली है ताकि स्वाद बहुत लाजवाब आए। और बाकी बाद में ले रहा हूँ गाइस मैं यहाँ में आधा चम्मच अमचूर पाउडर स्वाद के अनुसार। अब आता है स्वाद का राजा, वो है नमक। और ब्रज भाषा में इसे, देहाती भाषा में बोलते हैं इसे नून। और ये ले रहा हूँ मैं आधा चम्मच। इसको आप स्वाद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस अब या के बाद में थोड़ा सा करेंगे हम जामे होल और बाकी बाद में करेंगे जामे रॉक एंड रोल। देखो कलर देखो। अब इसमें डालने वाला हूँ मैं गाइस थोड़ा सा सरसों का तेल, क्योंकि बगैर सरसों के तेल के ये बंधेगा नहीं और अंदर ये भर नहीं पाएगा। बस मात्र 1 चम्मच से 1.5 चम्मच के बीच में। अब इसके बाद में आपको हाथ लेना है और थोड़ा सा स्वाद का साथ लेना है और इस तरीके से हमें मिक्स करना है। ये मैं थाली में इसलिए कर रहा हूँ कि ये बेसन जो था वो गरम था, तो अच्छे से इसकी मथाई हो जाएगी और साथ में भिंडियों की भराई हो जाएगी। तो दोस्तों, मसाला हो चुका है मेरा रेडी, आप देख रहे हैं। और ये मैं ले रहा हूँ भिंडी। और मेरी शक्ल पे मत जाइएगा, पसीना बेहद आ रहा है यार, चिपचिपाहट हो रही है चारों तरफ। हवा हालांकि चल रही है लेकिन बारिशों का सीज़न है। चलिए इस तरीके से हमें मसाला लेना है और एक उंगली की हमें मदद से मसाले को इस तरीके से अंदर फिल कर देना है।
और उसके बाद में इस तरीके से हमें बंद कर देना है। सेम मेथड के साथ में मैं दूसरी भिंडी और आपको भर के दिखा रहा हूँ। इस तरीके से हमें ये भिंडी भरनी है और हमें इस तरीके से दबा देनी है। ठीक है, अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। भिंडी को हल्का सा ऐसे चौड़ाएंगे और उसके बाद में उसमें मसाला इस तरीके से भर देंगे और भरने के बाद में उसको ऐसे पंच कर देंगे। तो लाला जाए के हम भरेमा भिंडी, लेकिन मसाला पूरा चटकदार भरना चाहिए। ठीक है, चलो जब तक मैं सारी भिंडियों को करता हूँ रेडी और दिखाता हूँ चूल्हे पे फिर इसको बनाने का मेथड। तो दोस्तों हमारी भिंडी ऑलमोस्ट भर चुकी है और यही बनने वाली है दुनिया की सबसे करारी, चटपटी, जायकेदार और स्वादिष्ट भिंडी। तो चलिए, हमारी अग्नि देवता ऑलमोस्ट प्रज्वलित हैं और साथ में हमने अपनी कढ़ाई भी गर्म करने के लिए रख दी है। तो चलिए सबसे पहले इसमें डालते हैं हम सरसों का तेल। आप चाहो तो वेजिटेबल ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं तो सरसों के तेल का ही खाना पसंद करता हूँ। इसमें डालेंगे तकरीबन 1 चमचा ऑयल। वो इसीलिए डालेंगे क्योंकि हमें भिंडी करारी भी करनी है और जायकेदार भी करनी है, तो थोड़ा सा तो आपको ऑयल खाना पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब जो आपके लिए हेल्थ के लिए दिक्कत है। चलिए, जब तक तेल हो रहा है थोड़ा सा गर्म, हम देखते हैं उसकी हीट ऑलमोस्ट ऑयल हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा और वेट करते हैं, मुश्किल से हार्डली 1 मिनट, और उसके बाद में डालना शुरू करते हैं हम अपनी क्रिस्पी भिंडी, मतलब बनने वाली भिंडी। ठीक है ना। तो एक छोटा सा मैं इसमें मसाले का कण डाल के देख रहा हूँ कि इसकी स्थिति क्या है। अभी थोड़ा सा तेल ठंडा है तो वेट करते हैं। तो गाइज हमारा तेल हो चुका है। अब हम उसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच जीरा। आप देख रहे हैं ना कि जीरे की क्रैकनेस किस तरीके से आ रही है। अब उसके बाद में अब हम डालते हैं अपनी भिंडियों को। बी केयरफुल, थोड़ा सा संभल के, क्योंकि तेल है गरम और हमें डालनी है भिंडियाँ इस तरीके से। बस हमें यही मेथड हमें अपनाना है। इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। बस बनाने का हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ, दिल से पकाओ, कुछ भी पकाओ पर दिल से पकाओ और थोड़ा सा मेथड के साथ में पकाओ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि प्लेट से और खाने से और किचन से दिल का संबंध बड़ा गहरा है। हम हमेशा किचन में जब घुसते हैं आमतौर पे, तो आपने देखा है सुबह का खाना जब बनाने के लिए गृहिणी घुसती है अपने किचन में, तो शाम की तैयारी किचन में खड़े होके ही कर लेती है, क्योंकि वो सोच उसे किचन में ही मिलती है। और जब हम सोचना शुरू करते हैं खाने के बारे में, तो उसके बाद में हमें पता चलता है कि हम अपनों के कितने करीब हैं। क्योंकि जितना अच्छा पकाओगे उतना अच्छा आप रिलेशन पाओगे और तारीफ़ें पाओगे। चलिए, तेल की कोटिंग हो चुकी है मेरी सारी भिंडियों पर, तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक छमक ऐड कर देते हैं, क्योंकि स्टफिंग के अंदर तो नमक है लेकिन भिंडियों के ऊपर नमक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा डालना है, बस थोड़ा सा, जस्ट जो मतलब हमारी भिंडियों को थोड़ा सा रंगत और स्वाद में 4 चांद दे देता है। चलिए, इसको हमें इसी तरीके से बराबर चलाते रहना है, कहीं भिंडी लगे ना, चारों तरफ से कोटिंग पूरी हो और भुनाई इसकी ऐसे ही हो। चलिए, पलट पलट करके हमें बार बार देख लेना है इसी तरह। तो दोस्तों देख रहे हो आप, भिंडी मेरी करारी होनी शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा इसको भपाएंगे इन द सेंस, इसको ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि भिंडी अंदर से नरम हो जाए और बाहर से क्रिस्पी। चलिए दोस्तों, 5 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। अब मैं अपनी क्रिस्पी भिंडियों के हाल चाल लेता हूँ कि कैसा इसका मिजाज है। थोड़ा सा आराम से, क्योंकि ये गरम है। वाह, लुक एट दिस गाइस। अभी से मेरी भिंडियाँ क्रिस्पी होना शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए, लुक एट दिस गाइस। इसी तरीके से हमें भिंडियाँ चाहिए थी, जैसे कि हमारी दादी, नानी, माँ घर में जो वाइफ हैं, जो ट्रेडिशन है हमारे यहाँ का, हमारा कल्चर है, हमारी परंपरा है, उसके अकॉर्डिंग हम खाना बनाते हैं और वही हम खाते हैं। बस मेरा एक मेथड है कि मैं आपको ये बताऊं
कि मथुरा शहर में या मथुरा के गाँव में या ब्रज में भोजन या खाना किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो गाइस हमारी भिंडी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। 1 से 2 मिनट इसको और थोड़ा सा भूनेंगे, लेकिन इस बार ढक कर नहीं, खुले में भूनेंगे, ताकि जो इसके अंदर मॉइस्चर है वो निकल जाए और भिंडी और करारी और स्वादिष्ट हो सके। तो चलिए, मुंह में तो पानी आ ही रहा होगा आप लोगों के, और आई एम श्योर आप मेरी तरह बनाएंगे। और एक चीज़ आपने नोटिस की, इसमें कहीं भी प्याज और लहसुन इन चीज़ों में नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। हालांकि मैं प्याज खा लेता हूँ, लहसुन खा लेता हूँ, मैं सब चीज़ खा लेता हूँ, क्योंकि मैं बाहर भी रहा हूँ, अंदर भी, क्योंकि रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ था, काफ़ी साल मैंने नौकरी की है। तो जैसे मैं गांव में आया तो आप जानते हैं, दादी हैं, नानी हैं, चाची हैं, ताई हैं, ये सब लोग प्याज और लहसुन से बहुत दूर रहते हैं। हमारे यहाँ अंडा, मीट, मछली ये सब कुछ निषेध है। बिल्कुल सिंपल, जो हमारे ठाकुर जी को भोग लगता है, बांके बिहारी को भोग लग सकता है, हम वही खाना घर में बनाते हैं। लेकिन मैं यहाँ दिखाऊंगा, मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा ट्विस्ट मेरे को देना ही पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ सिंपल बन सकती है उसे बेटर कैसे बनाया जाए, वो परंपरा आज भी हम लागू करें। चलिए देखते हैं आगे इन भिंडियों का कलर और इनका स्वाद, जो मैं आपको रिव्यू में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरी करारी भिंडी ये रेडी हो चुकी है। आप इसको वॉच कर सकते हैं, ये बिल्कुल क्रिस्पी और करारी है, और कोई लहसुन प्याज नहीं है। बस ऑथेंटिक वो टेस्ट है जो ब्रज में होता है। और जैसे माता यशोदा के ज़माने से, भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से बगैर प्याज लहसुन के खाना बनता हुआ आया था, मैंने सेम मेथड के साथ में ये सारी भिंडियाँ रेडी की हैं। चलिए आते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद में, और नीचे दादी माँ मेरी देसी घी के तिकोने पराठे बना रही है, तो उसके साथ में ठाकुर जी का पहले भोग लगा के मैं खाकर आपको दिखाता हूँ। और मत भूलना, घर में जाकर इसी तरीके से आप पकाइए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके घर में चूल्हा ना हो तो आप गैस पे भी यही मेथड से बना सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों हमारी करारी भिंडी मसाले वाली, वो भी चूल्हे पे, ऑथेंटिक गांव के हिसाब से बनी हुई पारंपरिक भिंडी और तिकोने पराठे जो कि मेरी दादी ने बनाए हैं। और ये हमारे घर में चली हुई छाछ, मतलब आप समझ ही गए होंगे, बटर मिल्क की बात कर रहा हूँ। और ये हमारा ट्रेडिशन घी और बूरा और कुछ सलाद। अब भाई मेरे पे तो नहीं होता बिल्कुल भी इंतज़ार, क्योंकि ठाकुर जी का लग चुका है भोग। अब मेरी आत्मा में जो बैठे हुए हैं ना ठाकुर जी, बस वो कह रहे हैं कि यार शुरू कर दे। तो चलिए, मैं सबसे पहला बाइट आपके नाम पर शुरू करता हूँ। सबसे पहले गाइस मैं दिखाऊंगा आपको भिंडी, क्रिस्पी भिंडी। गौर से देखिए, अब ये मैंने लिया पराठे का टुकड़ा, और इजी मोड में देखो कितनी क्रिस्पी है भिंडी। इसको मैं लेता हूँ इस तरीके से बाइट से, और ये आपके नाम पर पहला बाइट। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा कृष्ण। हर बार एक ही बात कहूँगा, शब्द नहीं है। राधा कृष्ण की कसम, अगर आपने ऐसी भिंडी बना के इसी तरीके से खा ली ना, भूल जाओगे प्याज और लहसुन। और यही ऑथेंटिक टेस्ट पारंपरिक विधि के साथ में यहाँ हर घर में पकता है। आप अपने घर में बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, दोस्तों को खिलाइए, बच्चों के लिए पकाइए, मज़ा आ जाएगा। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़। चैनल नया है लेकिन एक्सपीरियंस पुराना है, तो एक बार शेयर का और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और मेरे पे तो नहीं रुका जा रहा गाइस, अब मैं करता हूँ पेट पूजा। मेरी छाछ, सलाद, पराठे, करारी भिंडी और साथ में है मीठे में घी और बूरा। तो एंजॉय आज का मोमेंट। घर की छाछ, मज़ा, आनंद दोगुना हो गया।
अब मैं करता हूँ अपनी पेट पूजा और आप करो वीडियो एंजॉय। जय राधा कृष्ण, जय ठाकुर जी महाराज की। ऐसे ही आनंद रोज दिब्बाए जाओ और चक भोजन कराए जाओ, जाको आनंदी दूसरो। जय हो मेरे बाके बिहारी लाल। गाइस, जब आपको ध्यान रखिएगा, लाइक शेयर और कमेंट, और वीडियो को आपको मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वरना ये मेरी मेहनत और आप तक ये जो मैं पहुंचा रहा हूँ ऑथेंटिक टेस्ट, ये जाया नहीं चला जाए, जायज़ नहीं चला जाए। दबा दो यार, कर दो थोड़ा सपोर्ट आपका, मैं भी आपको बहुत सारी चीज़ें देने वाला हूँ, तो ये आपके नाम पे। मुंह में ब्लास्टिंग हो रही हो।